बिहार की चुनावी लड़ाई में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। महागठबंधन में जो महालड़ाई चल रही थी उसे खत्म करने के लिए आज पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महागठबंधन ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के फेस का आज ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुकेश सहनी का भी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनने का सपना समझिए पूरा हो गया है। उन्हें अलायंस ने उप मुख्यमंत्री का फेस बनाया है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस कहां है? न प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी को जगह मिली और न ही उनकी पार्टी के किसी नेता को किसी बड़े पद की उम्मीदवारी। ऐसे में सवाल यह है कि 61 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के पास सीएम तो छोड़ दीजिए मान लीजिए, लेकिन डिप्टी सीएम के पद के लिए भी क्या कोई चेहरा नहीं है? 18 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी से डिप्टी सीएम और 61 सीट पर लड़ने वाले को कुछ नहीं। क्यों? क्या तेजस्वी यादव के सामने राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया? क्या तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस की मजबूरी थी? और क्या 16 दिन की वोट यात्रा के बाद भी राहुल की पार्टी बिहार में कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाई? या फिर तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की लीडरशिप ही मंजूर नहीं? तो 50 मिनट चली महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन एक बात तय हो गई कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव से एक तरीके से आउट है। जो कांग्रेस अब से कुछ दिन पहले यह कह रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा, उसे आखिरकार तेजस्वी के सामने झुकना क्यों पड़ा? बीजेपी तो साफ साफ कह रही है कि राहुल की पार्टी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने घुटने टेक दिए। सुनिए एक बार। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है? महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। कांग्रेस बहुत डींग हाँक रही थी, कह रही थी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम बताएंगे नहीं, बाद में तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, लास्ट में लालू यादव के दरवाजे पर जाकर घुटना टेक दिया। तो तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना मान सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन डिप्टी सीएम के लिए कौन सी मजबूरी थी भाई? जब इस बारे में कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत से सवाल किया गया तो उन्होंने झेप मिटाने के लिए जो कहा, एक बार वो भी सुनिए जरा। भी आ रहा है कि अभी डेप्यूटी सीएम पोस्ट भी आप नहीं ले रहे, मतलब थोड़ा रफ डील मिला है क्या? कॉम्प्रोमाइज? ऐसी बात चली नहीं अभी। मुकेश सहनी को नहीं, वो हमने तय किया जानबूझ करके, पॉलिटिकल फैसला है। तो उसमें हमने कहा कि जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं उनके बाद में और डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसलिए कहा, अभी तो मालूम नहीं किस वर्ग के कितने लोग जीत के आएंगे। चुनाव के बाद मालूम पड़े भाई कांग्रेस में कितने जीत के आते हैं और पार्टी में कितने जीत के आते हैं, किस वर्ग के आते हैं, तब फैसला होगा फिर। तो बिहार में कांग्रेस की यह हालत क्यों है, इसका जवाब शायद बिहार में कांग्रेस के चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर आप समझ सकते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2015 में कांग्रेस बिहार में 41 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 27 सीटों पर जीत मिली। अगर उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक जीत का रिकॉर्ड था। सीटें तो ठीक ठाक जीते, लेकिन वोट शेयर सिर्फ 6.66 था, यानी कि 6.5% से कुछ ज्यादा। लेकिन यही आंकड़ा 2020 के चुनाव में एकदम से बदल गया। 2020 में 2015 के मुकाबले 29 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस। कुल 71 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन जीते कितने? जीते सिर्फ 19 और वोट शेयर 9.48। मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। और यही हाल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में था। 2019 और 2024 दोनों में कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक बार मिली 1 सीट और 2024 में मिली 3 सीट। 2019 में वोट शेयर 7.85 और 2024 में 9.39%। मतलब बिहार में कांग्रेस की हैसियत एक छोटी पार्टी से ज्यादा नहीं है।
और तेजस्वी इस बात को बखूबी जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने 61 सीट कांग्रेस को दिया है, शायद इसी शर्त पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा उनका होगा। उधर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर कहा कि अब हम अलग हो गए हैं और हमारी विचारधारा भी अलग है। तेज प्रताप ने कहा, जो कहा एक बार सुनिए और अंदाजा लगाइए कि जो महागठबंधन में जो चल रहा है अब तक, जो आपने देखा जिस तरह की खींचतान, वो तो अपनी जगह है ही। परिवार के भीतर कैसी खींचतान मची हुई है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखिए कौन किसको, देखिए नेता लोग तो एक दूसरे को घोषित कर देगा कि ये डिप्टी सीएम बन जाएगा, ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जनता जब तक नहीं चुनेगी वो कैसे बनेगा? तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को चुनने का पूरे तरीके से अधिकार है। तो जनता जब तक नहीं तय करेगी हम किसी को नहीं मान सकते। लेकिन बड़े भाई होने के नाते खुशी, अरे देखिए वो अलग चीज है, पारिवारिक संबंध सबसे है, लेकिन अब हम लोग जो हैं अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग है, उनकी विचार अलग है। तो इस पूरे खींचतान में अगर कोई जीता है तो वो है मुकेश सहनी। दिन रात डिप्टी सीएम बनने का सपना आंखों में लेकर घूम रहे मुकेश सहनी ने जब हमारे सहयोगी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आज के मौके पर एक बार उनको भी जरूर सुनना चाहिए। काफी लड़ाई आपने लड़ी गठबंधन के अंदर डिप्टी सीएम के पद के लिए, आखिर जीत मिली? नहीं, ऐसी ये बात सही नहीं है। लड़ाई हमने नहीं लड़ा और मेहनत हमने जो किया है पिछले 11 सालों में वो रंग लाया है। और ये 2024 में ही जब हम महागठबंधन में आए उसी समय क्लियर हो गया था कि अगला बिहार में जब चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उस समय में तेजस्वी जी के चेहरे पे और आपके चेहरे पे डिप्टी सीएम के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये उस समय ही सहमति बन चुका था। मैं मानता हूँ कि मेरे संघर्ष के वजह से आज मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया है। पिछले बार लोकसभा चुनाव में मछली आपने खाया था तेजस्वी जी के साथ हेलीकॉप्टर में, खूब चर्चा हुई। इस बार भी खाएंगे, इस बार भी खाएंगे और अच्छे से मछली खाएंगे और कभी जरूरी पड़ा तो आप लोग को दिखाएंगे भी। लेकिन सीट का फॉर्मूला आपको नहीं दिखाएंगे, उनको। किनको दिखाएंगे? जो देखना चाहते हैं, जिनको लालच जिसके मन में है उनको दिखाएंगे। तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उनके संघर्ष का नतीजा है कि उन्हें डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाया गया। तो क्या मतलब कांग्रेस और राहुल के संघर्ष में जरूर कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए महागठबंधन की ओर से जो उन्हें इस लायक भी नहीं समझा गया कि उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाए। खैर, ये तो महागठबंधन में चल रही खींचतान की बात थी। अगर एनडीए की तरफ देखें तो वहां भी आज एक बड़ा बयान आया है। रविशंकर प्रसाद ने यह स्पष्ट किया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं। लेकिन तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे ही नहीं और हो ही नहीं सकते। जरा एक बार सुनिए। लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे? तेजस्वी ने सवाल उठाया है, क्या आप नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित कर रहे हैं? कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए। हाँ, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार में भी तेजी आएगी। लेकिन इस बीच बिहार में बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है।
आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की और कल प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में एंट्री होने वाली है। पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से करेंगे। बेगूसराय में भी पीएम मोदी की जनसभा होगी और इसके साथ अमित शाह भी कल चुनावी रण में उतरेंगे। मतलब एनडीए अपने महारथियों को उतार चुकी है, लेकिन महागठबंधन का चुनाव प्रचार अभी तक ठंडा पड़ा हुआ है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे कि नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.